गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। क्लियर। इसमें हमसे बोला गया है इफ द पॉइंट ए 2, -4 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी 3, 8 एंड क्यू -10, y। क्लियर। हमसे बोला गया है हमारा एक पॉइंट ए है जिसकी डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ए से आप पी तक जाओ या फिर क्यू तक जाओ तो डिस्टेंस क्या है बेटा, इक्वल है। आगे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें क्या करना है बेटा, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो y हमें दिया गया है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस पी क्यू। पी और क्यू जो लाइन है हमें, या फिर ये जो पॉइंट है पी क्यू, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। क्लियर। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लिखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, बेसिकली फिगर बना लेते हैं इसकी। तो फिगर क्या होगी, एक पॉइंट क्या होगा बेटा आपका ए है, तो ए मैंने ले लिया बेटा सेंटर में। क्यों, अभी समझ जाएंगे आप। ए के पॉइंट क्या है 2, -4। बोला गया था ए से आप पी तक जाओ 3, 8 या फिर आप जाओ कहाँ तक, क्यू तक। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों तरफ ही क्या है बेटा आपकी इक्वल है। क्लियर। मीन्स अगर मैं पी पॉइंट से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस देखूं या फिर ए से क्यू तक की डिस्टेंस देखूं तो ये दोनों ही डिस्टेंस क्या है बेटा, इक्वल है। क्लियर। अब जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल ए क्यू। क्लियर है। जो ए पी है वो ए क्यू के क्या है बेटा, इक्वल है। गॉट इट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर लगा देंगे अपना डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, ए पी में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही ए क्यू के लिए आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, सेम x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट इस अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। गॉट इट। अब देखते हैं कि x और y की आपकी वैल्यूज क्या होंगी। क्लियर। तो ए पी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ए के पॉइंट्स क्या थे आपके 2, -4 और p क्या था बेटा आपके पास 3, 8। क्लियर। यहाँ पर ए क्यू क्या था आपका, a है आपका 2, -4 और q है बेटा आपका -10, y। क्लियर। सो इसमें देखिए ये जो 2 है ये क्या होगा बेटा आपका x1 -4 क्या होगा बेटा आपका y1। यहाँ 3 क्या है बेटा x2 और y8 किसकी वैल्यू है आपकी y2 की वैल्यू। क्लियर। सेम इधर 2 क्या होगा बेटा आपका x1 -4 क्या है आपका y1। यहाँ पर -10 क्या होगा आपका x2 और y क्या होगा बेटा y2। क्लियर। अब हमें ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करनी है बेटा, पुट करनी है। सो पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है बेटा, x2 है हमारे पास 3। सो 3 माइनस x1 क्या है बेटा 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। आगे से सॉल्व करते हैं। 3 - 2 क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस, तो 8 + 4 स्क्वायर इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, सो 10 + 2 क्या हो जाएगा 12, माइनस का 12 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो y + 4 स्क्वायर। गॉट इट। आगे क्या होगा देखिए 1 स्क्वायर अभी ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस 8 + 2 क्या होता है बेटा आपका 12, सॉरी 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल ये आपका -12 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और y + 4 स्क्वायर भी आपका एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 × 12 144 इज इक्वल -12 का स्क्वायर भी क्या होगा 144 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 144 प्लस
y प्लस 4 स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पर आपका 144 इस तरफ है और इधर भी है। अगर आप एक साइड से भी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे या राइट साइड में ले जाएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का। हम डायरेक्ट इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब बचा है बेटा आपका 1 इक्वल y प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट। तो अंडर रूट में 1 इज इक्वल y प्लस 4। क्लियर। अब जब 1 आपका अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 1 ही आएगा। और ये 1 कैसा होगा बेटा, प्लस का भी और माइनस का भी। इक्वल में क्या आएगा आपका, इक्वल में आएगा आपका y प्लस 4। क्लियर। 1 आपका प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, क्योंकि जब ये अंडर रूट से बाहर आता है तो दोनों ही वैल्यूज इसके पास होती हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे आपके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन में तो होगा 1 आपका क्या बेटा, प्लस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1। क्लियर। और दूसरे में क्या होगा बेटा, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर। 1 के पास दोनों वैल्यू है, प्लस और माइनस, तो हम इसे दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। 4 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 3। तो y की एक वैल्यू क्या हो गई है, y की एक वैल्यू हो गई है आपकी -3। क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, y आपका एज इट इज रहेगा -4। क्लियर। इधर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, और यहाँ -1 भी था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 5। क्लियर है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास y की दो वैल्यू हैं। एक क्या हो गई है आपकी -3 और दूसरी क्या हो गई है 5। गॉट इट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ y आर -3, -5। y की आपकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, -3 और -5। इस कॉमा की जगह यहाँ पे और लिख लीजिए। क्लियर। द वैल्यू ऑफ y आर -3 और -5। क्लियर। तो सबसे पहले हमसे यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था हमसे, कि हमें क्या बताना है बेटा, y की वैल्यू बतानी है। तो ये जो हमारा y है इसकी वैल्यूज क्या हो गई है बेटा, -3 और क्या हो सकती है इसकी वैल्यू -5। क्लियर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस बतानी थी बेटा किसकी, पी क्यू की। पी से लेकर क्यू तक की हमें क्या बतानी थी, डिस्टेंस बतानी थी। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा किसमें, पी क्यू में। पी क्यू इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट। अब हमें देखना है हमारे p और q के पॉइंट्स क्या हैं। तो p की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, हमें p हमें दे रखा है 3,8। 3,8। क्लियर। और q हमें क्या दिया गया है, q है हमारे पास -10, y -10, y। अब यहाँ पे चीज़ देखिए, हमारे पास p तो फिक्स है बट q में हमें y दे रखा है, और y की हमने अभी अभी क्या निकाली है, दो वैल्यू निकाली हैं, -3 और -5। तो यहाँ से आपकी एक चीज़ होगी क्या, एक बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा p q में y की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी क्या बेटा, -3। एक बार -3 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार -5 लेके सॉल्व करेंगे। कैसे, समझ लीजिए, यहाँ दिखाते हैं आपको डिटेल में थोड़ा सा। एक बार हम क्या लेंगे, p तो हमारा सेम आ जाएगा 3,8। क्लियर। q हमारे पास क्या हो जाएगा, -10, y की जगह पे क्या लेते हैं बेटा, -3। और दूसरी बार हम क्या लेंगे अपना, p तो हमारा एज इट इज आ जाएगा क्या, 3,8। ठीक है।
और q हमारे पास क्या हो जाएगा -10 कॉमा y की जगह पर हम क्या लेंगे -5। समझ गए? यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं पहले एक चीज़। 3 क्या है हमारा x1, 8 क्या हो गया है हमारा y1, -10 है आपका x2 और -3 क्या है आपका y2। 3 है आपका x1 और 8 क्या है आपका y1, -10 क्या है आपका x2 और -5 क्या है आपका y2। क्लियर? इन दोनों के अंदर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर अंडर रूट लगा लेते हैं पहले। अंडर रूट में x2 हमारे पास है -10, सो -10 और x1 हमारे पास क्या है 3, -10 -3 स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा -3 माइनस y हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर मीन्स -13 इंटू -13 प्लस यहाँ पर क्या होगा -11 इंटू -11 अंडर रूट। तो ये क्या हो गया 13 इंटू 13 क्या होता है 169। जिस बच्चे को याद है 13 का स्क्वायर उसके लिए और भी अच्छी बात है 169 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 169 प्लस 11 11 सा होता है 121। क्लियर? और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे। फिर अंडर रूट 169 प्लस 122, 169 प्लस 121। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 + 1 10 कैरी गया 1 6 7 8 9 और 2, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 290। क्लियर? हमारे पी क्यू की वैल्यू क्या होगी पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 290। ये हमारी आ गई है पी क्यू की आपकी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू हम उस तरफ निकालेंगे। क्लियर? तो सेकंड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे अंडर रूट वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है बेटा -10 माइनस x1 की वैल्यू है आपकी 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 8 स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 13 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का आपका 13 स्क्वायर अंडर रूट -13 इंटू -13। क्लियर? जैसे यहाँ करा था हमने स्क्वायर प्लस -13 इंटू -13 स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका प्लस का 13 इंटू 13 169 प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 169। गॉट इट? आगे 169 प्लस 169, 9 + 9 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 6 + 6 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी गया 1 और 3 3 3 8। गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 338। गॉट इट? तो यहाँ से हमारी क्या निकली पी क्यू की वैल्यू क्या निकली है आपकी पी क्यू है क्या आपका बेटा अंडर रूट 338। गॉट इट? क्या है आपका अंडर रूट 338। अब अगर आप चाहें तो आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं
और हो सकता है आपके इस बुक में जो आपकी आंसर शीट है वहाँ पे आंसर और भी इसे सॉल्व करके लिखा हो, मीन्स अंडर रूट सॉल्व करने के बाद लिखा हो। तो अगर आप चाहें तो अंडर रूट आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 290, इसका अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो सकता है, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कैरी गया 1, 2 5 ज़ा, क्लियर। फिर ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, कैरी गया आपका 4, 45, 5 9 ज़ा 45, और ये आपका 29 आ गया है, तो 29 तो 29 से ही कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ तो इसका कुछ हो नहीं सकता। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो सकता है, 3 3 8, एलसीएम लेते हैं इसका, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, कैरी गया 1, 13, 2 6 ज़ा 12, कैरी गया 1, 18, 2 9 ज़ा, 2 8 ज़ा नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा बेटा आपका 13 से, 13 13 ज़ा 169, और 13 1 ज़ा 13। तो इस पी क्यू को आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे पी क्यू अंडर रूट 2 इंटू 13 इंटू 13, तो यहाँ पे 13 का पेयर बन गया, तो आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 13 अंडर रूट 2, क्लियर है। यहाँ पे हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे आंसर आपका यही रहेगा। तो पी क्यू का एक आंसर क्या होगा, अंडर रूट 290, दूसरा आंसर क्या होगा, अंडर रूट 338, और अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व करके भी आप लिख सकते हैं क्या बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू 13 अंडर रूट 2, क्लियर। ये था हमारा इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फटाफट इसे नोट करिए, यहां से नोट करने से स्टार्ट करिए। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट था वो यहां से स्टार्ट है। गॉट इट, आई होप आपने से नोट कर लिया होगा। एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट इस जगह पर, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पे हमने -3 पुट करा था, और यहाँ आप लिख सकते हैं when y इज इक्वल टू -5। ये छोटी सी चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं। ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी डिटेल में। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।